नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा, राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक यानी 12th क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व के अंतर्गत आता है। वहीं ये आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास की विज्ञान की इकाई 4 यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत आता है। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की गणना करना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार पर बल का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तो हम चुंबकीय क्षेत्र जानते ही हैं। चुंबकीय क्षेत्र यानी वह क्षेत्र जहां पर चुंबक के प्रभाव का महसूस किया जा सके, यानी चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, वो होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो समान चुंबकीय क्षेत्र बच्चों को होता है कि चुंबकीय, ये हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो वो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हो, आपस में कैसी हो, समांतर हो, समानांतर हो और समदूरस्थ हो, तो उसको बोलेंगे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमारा धारावाही चालक एक तार रखा हुआ है। तो चलिए हम पहले एक देखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बच्चों हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें जो है चुंबकीय बल रेखाएं ये कैसी हैं, हमारी समानांतर हैं और समदूरस्थ है। ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी। इसमें कोई धारावाही चालक तार, मान लीजिए ये धारावाही चालक तार है, जिसमें जो प्रवाहित धारा है यानी जो धारा की प्रबलता है वो है हमारी आई, और इस चालक तार की लंबाई है मान लीजिए एल। धारावाही चालक तार है जिसमें प्रवाहित धारा मान लीजिए क्या है हमारी, यानी आई है, और इस चालक तार की लंबाई क्या है, एल है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा हुआ है कि ये जो धारावाही चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं, इनके बीच में क्या है, कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार रखा हुआ है तो इस पर क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा। तो वो बल इस पर 4 बातों पर निर्भर करता है। यानी जो वो बल है वो इसमें जो प्रवाहित धारा है उसके अनुपाती होता है, तार की लंबाई के अनुपाती होता है, और चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुपाती होता है, और इसमें जो थीटा कोण बना है इसके साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये बच्चों थोड़ी सी बात इसमें आप लिख देंगे, थोड़ा सा इतना जरूर लिख दें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है जिसमें कोई धारावाही चालक एल लंबाई का कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ है जिसमें प्रवाहित धारा आई है, और वो तार इस प्रकार रखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। तो उस पर लगने वाला बल इसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। तो पहला जो संबंध है, लगने वाला बल F, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है यानी I के अनुपाती होता है। ये समीकरण नंबर हो गया 1। वहीं पर उस पर जो लगने वाला बल है वो चुंबकीय क्षेत्र, इस पर जो लगने वाला बल है F, वो चुंबकीय क्षेत्र B के भी अनुक्रमानुपाती होता है। यानी F अनुक्रमानुपाती या F प्रोपोर्शनल टू B, चुंबकीय क्षेत्र B। और वहीं इसकी जो लंबाई, इस तार की लंबाई L के अनुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू L। ये नंबर हो गया 3। और इनके बीच में जो कोण बन रहा है थीटा, उसके साइन के अनुपाती होता है। तो F अनुपाती हो जाएगा साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब बच्चों हम क्या करें, इन चारों समीकरणों को क्या कर दें, हम सम्मिलित कर दें। तो मैं यहाँ थोड़ा लिख दूंगा, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को सम्मिलित करने पर, 4 को सम्मिलित यानी इकट्ठा करने, सम्मिलित करने पर, इनको सम्मिलित कर दें तो इन चारों को मिला के एक समीकरण मान लीजिए बना दें, तो हमें प्राप्त होगा F अनुपाती I
बी एल साइन थीटा। तो एफ, अब हम जानते हैं कि ये समानुपात का निशान हटाएं तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो एफ बराबर आ जाएगा के आई बी एल साइन थीटा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का एमकेएस प्रणाली में इस तरह का मात्रक चुनते हैं कि जो हमारा नियतांक है यानी के क्या है, हमारा एक नियतांक है कि के की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। अगर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ऐसा चुने कि के की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। यदि के बराबर 1 तो हमें इस पर जो लगने वाला बल F बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, F बराबर हमें मिल जाएगा आई बी एल साइन थीटा। तो ये हमें किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। तो इसमें बच्चों कुछ चीजें और निकाल सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो, साइन थीटा यहाँ कितना हो, 0। यानी जो हमारा धारावाही चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के कैसा हो, समांतर हो, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, ये हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। तो अगर देखिए केस पहला लें, यदि थीटा बराबर कितना हो हमारा, यदि थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, तो देखो तो एफ बराबर कितना मिल जाएगा, आई बी एल यानी साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो एफ बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 0, यानी बराबर हो गया 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये धारावाही चालक तार है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। दूसरा ले लें, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि थीटा बराबर कितना लें, 90 डिग्री, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, एफ बराबर आई बी एल साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। और ये जानते हैं कि जो 1 है वो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब अगर ये लंबवत रखा है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एफ बराबर वो कितना होगा, आई बी एल, और इसकी वैल्यू होगी 1, तो हमें लगने वाला बल कितना होगा, आई बी एल प्राप्त हो जाएगा। अगर बच्चों इसको हम एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में क्या मिलेगा, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। यानी एफ बराबर यानी आई, और ये हो जाएगा हमारा एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, और क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा, ए बी साइन थीटा, ए बी, तो इसी तरह से हो जाएगा। देखो एल आई हो गया, और बी एल साइन थीटा, एल बी का मतलब क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, तो एल बी साइन थीटा। तो ये इसमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा लगने वाला बल है वो वेक्टर फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। यहां से बच्चों हम कुछ चीज और निकाल सकते हैं, जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की यानी तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, तो देखिए F बराबर है हमारा आई बी एल। तो यहां से अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालें तो देखो B बराबर क्या मिल जाएगा हमें, F अपॉन आई एल। तो अगर हम इनके मात्रक जानते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर यूनिट हम निकालें इस फॉर्मूले से तो क्या मिलेगी, देखो F का मात्रक हो गया बल का यानी न्यूटन, और I यानी विद्युत धारा, इसका मात्रक होगा एम्पियर, और यानी एल का मात्रक होगा मीटर, यानी तो कितना मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा इसका यानी न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो ये क्या हो गया, हमें चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक प्राप्त हो गया। इससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी हम डेफिनेशन यानी परिभाषा भी ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह से कि
यदि मान लीजिए जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र तार है इसकी लंबाई 1 मीटर हो, इसमें प्रवाहित धारा यानी I बराबर कितनी हो, 1 एम्पियर हो, और इस पर जो लगने वाला बल है तो F बराबर कितना हो, 1 न्यूटन हो। यानी जो हमारा तार है उसमें 1 मीटर उसकी लंबाई हो, उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो, और उस पर जो लगने वाला बल है हमारा वो कितना हो, 1 न्यूटन हो। तो अगर हम इस फॉर्मूले से B बराबर देखें तो B बराबर में कितना मिल जाएगा, F यानी 1/1 इंटू 1 यानी कितना आ गया, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो हमें उस चुंबकीय क्षेत्र कितना मिलेगा, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर प्राप्त होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर किसी चालक तार की लंबाई मान लीजिए कितनी हो, 1 मीटर हो, उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल कितना हो, 1 न्यूटन हो, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या इसका दूसरा जो मात्रक है टेस्ला, 1 या टेस्ला होता है। तो ये बच्चों हम इससे क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और परिभाषा भी निकाल सकते हैं। और ये हम जानते ही हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो हमारी राशि कैसी है, चुंबकीय क्षेत्र वाली कैसी है, सदिश राशि है, यानी क्वांटिटी कैसी है, सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा इसकी हम क्या कर सकते हैं, विमा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी विमा निकालें बच्चों, तो विमा किस तरह से निकाल देंगे वो भी थोड़ा सा देख लीजिए, यहीं से निकाल देंगे। देखो विमा कैसे, अगर हम इसकी विमा निकालें तो विमा यानी इसका विमीय सूत्र तो वो हो जाएगा, देखो न्यूटन की विमा यानी बल की विमा हम जानते हैं क्या होती है, MLT-2 अपॉन एम्पियर की विमा होती है A, और मीटर की विमा होगी L। तो L से L इसमें कट जाएगा, तो इसका विमीय सूत्र जो हमें प्राप्त हुआ वो हो गया MT-2, और ये A को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा A-1। तो ये इसका हमें विमीय सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो ये बच्चों आज हमने जाना किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का व्यंजक, और उस बल के सूत्र के द्वारा हमने चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की विमा और चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा भी ज्ञात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।